मिर्ची तो लगेगी। हाँ। क्योंकि जो मुमताज बनर्जी है उसके सबसे ज्यादा जो वोट है वो रोहिंग्या ही है। भाई साहब से राय मेरी थोड़ी अलग है। मैं ममता जी को अपनी बहन मानता हूँ। देखो, हमें मुसलमानों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो यहाँ के मुसलमान है वो यहाँ की नागरिकता की है। हमें बांग्लादेशियों से प्रॉब्लम है। वो पंडित घर का लड़की होने के बाद नमाज पढ़ने जाती है। मुस्लिम को तो आप भेज रहे हो, हिंदू को क्यों यहाँ पे रोक रहे हो? बहुत बड़ी क्वेश्चन है। क्यों रोक रहे हो? क्योंकि उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनके ऊपर पत्थर बजाए जा रहे हैं, उनकी माँ बहनों को जलाया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेश और अभी आप देख रहे हैं यूबीएम। SIR अभी चल रहा है, 12 राज्यों में डेट भी बढ़ा दी गई है क्योंकि विपक्षी दल के नेतागण कह रहे हैं कि बीजेपी ने पूरा सब कुछ खरीद लिया है और हमारी वोट को काटा जा रहा है, हमारी सरकार बनने नहीं दे रहे हैं। इसी को लेकर के आज हम जनता के बीच में आए हैं और बात करेंगे और जनता की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी, नाम क्या हुआ आपका सर? मेरा करण चौधरी। जी करण जी, आप थोड़ा सा ये बताइए, जैसे कि विपक्षी दल के नेतागण बोल रहे हैं कि SIR के नाम पर हमारी वोटें काटी जा रही है, हमारे वोट को टारगेट किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखो, मिर्ची तो लगेगी। हाँ। क्योंकि जो मुमताज बनर्जी है उसके सबसे ज्यादा जो वोट है वो रोहिंग्या ही है। बंगाल के अंदर भी और यूपी के अंदर भी और दिल्ली के अंदर भी। जैसे एक केजरीवाल के टाइम पे थे, अखिलेश खान के टाइम पे है। सबसे ज्यादा दर्द किसको हो रहा है? अखिलेश खान को हो रहा है, मुमताज बनर्जी को हो रहा है। तो भाई साहब, आप एक बात बताओ, बांग्लादेश के अंदर 1% हिंदुओं को भगा भगा के मारा जा रहा है। उन बंदों को हम यहाँ पे पनाह देने की काम करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। उनका अलग देश है, उनके देश में काफी स्पेस है, वहाँ पे रहो, सिंपल बात है। ठीक है। आपने बहुत अच्छा बात किया सर कि उनके देश से बहुत जगह है, आप अपने देश में रहे। लेकिन ममता बनर्जी की बात आपने की, ममता बनर्जी कह रहे हैं कोई घुसपैठिया नहीं है, हमारा जेन्युइन वोटर है, उसको आप काट रहे हो क्योंकि आपको जीतना है बंगाल में। पहली बात तो ये कि मैं तो उससे यही कहना चाहूंगा, 85 साल की बुढ़िया से मैं उससे यही कहना चाहूंगा कि जो शिवलिंग की पूजा ना करना जानती हो ना, तो उसको तो मैं बुढ़िया ही बोलूंगा, नहीं तो मैं उसे दादी भी बोलने को रेडी था। ठीक है। बट जो उसकी हरकतें हैं ना मेरे भाई, वो जो बोल रही है कि क्या नाम है कि मतलब वोट काटे जा रहे हैं हमारे, उसके सारे के सारे वोट ही वो है। तो वो तो बोलेगी ना, उसका बकरा हजम नहीं हो रहा। यहाँ मेरी भाई साहब से राय मेरी थोड़ी अलग है। मैं ममता जी को अपनी बहन मानता हूँ और चूंकि उनसे एक अपील करना चाहता हूँ, जिस तरह आपने दुर्गा पंडाल में नमाजें पढ़वाई थी, उसी तरह दिल्ली ब्लास्ट और पहलगाम में जो हिंदू मारे गए थे उनका 10वां 20वां 30वां और 40वां बंगाल की मस्जिदों से करवा के हिंदू वोट भी अपनी तरफ लें। एक भाईचारे की नई मिसाल पेश करें कि जिससे कि जो हमारे जो हिंदू भाई मारे गए हैं पहलगाम में और लाल किला ब्लास्ट में, तो ममता बनर्जी जो हैं, क्योंकि जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनके अच्छे खासे वोटर हैं, उनका प्रभाव है उनके पे, तो उस भाईचारे का इस्तेमाल करते हुए इस काम को बढ़ाएं तो बीजेपी उनका कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगी। 100% गारंटीड कि आपको हिंदू वोट भी और आप ही को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इनका कहना है कि जैसे आप मुस्लिम के वोटर को आकर्षित करते हो, उस टाइप से हिंदू वोटर का भी करो, क्यों नहीं कर रहे हो? हिंदू वोटर का करो। अब एक बात बताओ, क्या नाम है, जो बांग्लादेश में हिंदू है 1%, उनका तो आना ही इतना मुश्किल हो रहा है कि वो बेचारे आ ही नहीं पा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हिंदू का टॉपिक कहाँ से आ गया? हिंदू तो हिंदुस्तान का ही है ना। देखो, हमें मुसलमानों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो यहाँ के मुसलमान है वो यहाँ की नागरिकता की है। हमें बांग्लादेशियों से प्रॉब्लम है, हमें मुसलमान से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बंगाल का मुसलमान यहाँ पे आके कहीं पे भी रहे, उसका पूरा हक है, उसे पूरा अधिकार है रहने का। सर, आपने बहुत अच्छा बात किया कि अपने भारत का है वो भारत का ही रहेगा। ठीक है। अब बात आ जाती बांग्लादेश की, भी आपने बात किया था। ममता बनर्जी विपक्षी दल का नेता का कहना यह है कि जो बांग्लादेशी मुस्लिम है, हिंदू है, मुस्लिम को तो आप भेज रहे हो, हिंदू को क्यों यहाँ पे रोक रहे हो? बहुत बड़ी क्वेश्चन है। क्यों रोक रहे हो? क्योंकि उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनके ऊपर पत्थर बजाए जा रहे हैं, उनकी माँ बहनों को जलाया जा रहा है। ठीक है। उनके साला बलात्कार कर रहे हैं, उनके कलावा देख देख के वहां पे मार रहे हैं, इसलिए बुलाया जा रहा है उनको। ये ममता के मुंह पे ना सीधा सीधा तमाचा है बीजेपी का। क्या तमाचा है? मैं तुम्हें, ये अपना बंगाल का भाई है, सुनो, ये बोले बनर्जी ने तो इतना गंद मचा रखा, जो पंडित घर का लड़की होने के बाद भी आज मंत्री के कुर्सी में बैठे हैं, तो इतना गंद मचा रखा। जो हमारा भगवती माता के साथ इतना गलत करता, जो गली गली में सुबह शाम काटते तो तब भी कुछ नहीं करते, कुछ पुलिस वालों से पैसा मंगाते हैं उनसे,
हैं, तो ऐसा टीएमसी सरकार नहीं चाहिए। भारत की हर कोने कोने पे बीजेपी सरकार राज होना चाहिए। हमारा बंगाल में भी बीजेपी सरकार आना चाहिए। अरे वो ये बताओ, आप बंगाल से हो, तुम ये बताओ वहाँ पे हिंदुओं का कितना बुरा हाल है? हिंदुओं का वो बुरा हाल तो है ही है, जो मतलब सुबह शाम मतलब बाहर निकलने में भी डर लगता। जो ऐसा क्यों है, मतलब हर मतलब ताकतवर जो है मुस्लिम लोगों की है वहाँ पे, क्यों ना मुमताज बनर्जी जो है ना, वो 2 रीजन से तो बिल्कुल नहीं आएगी। एक सबसे पहला जो उसने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी थी कि 6 बजे के बाद लड़कियां नहीं निकल पाएगी। दूसरी जो उनने कांड करा है, काली माता की मूर्ति को ही उनने पुलिस में डलवा दिया। ठीक है, तो वहाँ के जो हिंदू है वो पंडित घर का लड़की होने के बाद नमाज पढ़ने जाती है, नमाज पढ़ने जाती है, वो पता नहीं कहते ना आता का पता नहीं ममतार भाता नहीं, तो वही वाली बात है। जब उसने कोई वो नहीं है तो बेकार है, और टीएमसी सरकार बेकार है, बीजेपी सरकार आना चाहिए। जो भगवती माता को, गौ माता को हम पूछते हैं सुबह शाम हम पूजा करते हैं और उनको काटते हैं गली गली में, तब भी वो कुछ नहीं बोलते हैं। आप बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी आपका सपोर्ट नहीं करेगी, लेकिन ममता बनर्जी बोल रही है कि हम हिंदुओं के साथ हैं। कहाँ से हम महादेव मंदिर भी बनवाएंगे, आप बोल रहे हैं कि नहीं? अरे वो दिखावा है और कुछ नहीं है, दिखावा। तो बाबरी मस्जिद बनने की बात चल रही है पेट्रोल पंप की जमीन पे। अच्छा, वो कहाँ से मंदिर बनवा देगी? अच्छा, आपने बाबरी मस्जिद की बात कर दी, ठीक है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि हम असम साइड हम महादेव मंदिर बनवाएंगे, बहुत बड़ा मंदिर बनवाएंगे। वो सिर्फ इसलिए बोल रही है क्योंकि वो चाहती है गुमराह करना, हिंदुओं को गुमराह करना, इसलिए वो बोल रही है, जो सच्चाई है। सामने वोट आ गया ना, वोट आने वाला है ना बंगाल में, इसीलिए मंदिर बनाएंगे, करेंगे। वो ऐसा नहीं है, उसके अंदर और कुछ है, वो सिर्फ बस पब्लिक को अपना साथ लेने के वो सोचता है। ठीक है सर, आपने बाबरी मस्जिद की बात करी थी कि बाबरी मस्जिद बंगाल में बनाने की बात हो रही है, तो ये बाबरी मस्जिद जो है अभी बनाने की जो बात हो रही है, ऐसा क्यों? देखो सर, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, सब लोगों की अपनी अपनी आस्था है, ठीक है, बट हाँ अयोध्या में जगह दी गई, ठीक है, आप वहाँ पे मस्जिद बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जहाँ जगह दी गई है या आपकी जहाँ पे प्रॉपर जगह है, कब्जे की जगह नहीं है, वहाँ पे आप मस्जिद बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वहाँ पे तो ये सुनने में आ रहा है न्यूज़ में कि वहाँ पे पेट्रोल पंप बनेगा जिस जगह पे बाबरी मस्जिद की बात चल रही है। तो देखो वो उनका है ओपिनियन, मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहूँगा। क्या लग रहा है, ममता बनर्जी डर गई है, इसलिए मतलब कि वोटर को आकर्षित करने के लिए, अपने तरफ लाने के लिए इस टाइप की टिप्पणियां की जा रही है, कभी मंदिर तो कभी बाबरी मस्जिद। यू आर राइट, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि ये चाह रही है कि हिंदुओं को ना अपनी तरफ आकर्षित करूं, पर हिंदू वहाँ का ना, मेरे को ऐसा लगता है वहाँ का 10% हिंदू ही समझदार है, बाकी वो आधे से ज्यादा भाईचारे में बटा पड़ा है और भाईचारे में ही कट रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते थोड़ा सा अखिलेश जी के बारे में। अखिलेश जी कह रहे हैं कि एसआईआर तो हो रहा है, होने भी चाहिए, बहुत बढ़िया है, लेकिन एसआईआर गलत तरीके से करवाया जा रहा है, हमारे वोटर को यूपी में टारगेट किया जा रहा है। भाई वो तो बोलेगा ना, क्योंकि उसके 95% पॉपुलेशन उसकी वो है मुस्लिम वोटर की, तो वो तो बोलेगा ना, उसको तो मिर्ची लगेगी। अगर तेरे को बोलना ही है तो तू खुद के जो तेरे हिंदुस्तान के मोमडन है उनके लिए सपोर्ट कर, तो उनको क्यों रोहिंग्या को क्यों बसाने का काम कर रहा है यहाँ पे? बांग्लादेश बनाना चाहता है क्या दूसरा? है दूसरा बांग्लादेश बनाना चाहता है यहाँ पे साला दंगे करवाना चाहता है। ये जो बीजेपी है, बीजेपी को मुस्लिम से नफरत है क्या? अरे यार एक बात बताओ, अगर बीजेपी को मुस्लिम से नफरत होती ना तो 2014 में सबसे पहले मुसलमान की बहन को सिलेंडर ना मिलता, सबसे ज्यादा मुसलमानों को योजनाएं ना मिलती। अगर बीजेपी को मुसलमानों से नफरत होती, ठीक है, मोदी जी क्या बोलते, सबका साथ सबका विकास, योगी जी क्या बोलते यूपी के अंदर खड़े होके, कोई भी माँ बहन हो, कोई भी में सब आते हैं, सिख ईसाई मुस्लिम हर चीज आते हैं, ठीक है, वो बोलते हैं कि अगले चौराहे पे तुम्हें यमराज मिलेगा, तो वो मुस्लिम की बहन के लिए भी तो खड़े हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हिंदू की बहन के लिए ही खड़े हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई एक बार 70 साल से कांग्रेस को वोट देके देख रहे हो, एक बार भाई बीजेपी को भी देके देख लो, पता चल जाएगा कौन सही है कौन गलत है। तो सर जैसे कि आपने बोला, तो आपने जिस टाइप से बताया उस टाइप से तो बहुत अच्छा बीजेपी काम कर रही है मुस्लिमों के लिए, लेकिन जब इतना अच्छा काम कर रही है तो विपक्षी दल के नेतागण क्यों मुस्लिम को लेकर के आगे आ रहे हैं? बोले कि मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है, बीजेपी टारगेट कर रही है, बीजेपी दलितों के साथ ऐसे कर रही है, क्यों? ऐसा कुछ ना कुछ कारण होगा यार। बड़े भाई क्या कर दिया, मेरे को आप इस चीज का जवाब दो कि उन्होंने मुस्लिम के साथ कर क्या दिया? सब रह रहे हैं इस सड़क पे, मुस्लिम भी चल रहा है, हिंदू भी चल रहा है, सिख भी चल रहा है, ईसाई भी चल रहा है, फॉरन बाहर के बंदे भी चल रहे हैं, हर बंदा चल रहा है, ठीक है, ये एकदम टॉपिक वाली बात है यार। मेरे को एक चीज का जवाब दो
जो ये जो कांग्रेस है वो राहुल खान क्या बोलता है, हिंदुओं को हिंसक बताता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, हम जैसी जनरेशन भाई जिंदगी में वोट नहीं देगी उसको। जो बंदा हिंदुओं को हिंसक बता रहा है उसको तो भाई हम जिंदगी में वोट नहीं देने के। और रही बात, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अपने जितने भी मुसलमान भाई हैं, भाई समझे ना समझे वो उनकी मर्जी है, ठीक है, कोई जबरदस्ती वाला सौदा नहीं है। पर मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरे भाई 70 साल बीजेपी उसको कांग्रेस को वोट दिया, कभी बीजेपी को भी देख लो, तुम्हारा भला ही भला होगा, और ना हो तो बोलना।